से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम जाने के रामी कि जब पैगंबर इस्लाम खुद शाम तशरीफ ले जा रहे थे जनाब अबू तालिब के साथ, तो सारी की सारी हमारी दीनियात की किताबों में मौजूद है कि सारे के सारे वहाँ जो पादरी देख रहे थे, ईसाई थे, वो एक मर्तबा जनाब अबू तालिब के साथ सरवर कायनात को जब पहाड़ों से उतर के दमिश्क में जा रहे थे, तो जैसे शाम में पहुंचे तो उन्होंने फौरन जनाब अबू तालिब को रोका। कहा, अबू तालिब, ये जो आपके साथ 18 बरस का जवान है, ये कौन है? तो उन सब ने कहा ये मेरा भतीजा। जनाब अबू तालिब ने उन सब से कहा, ये मेरा भतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो कहा कि हमने इनमें वो सिफात देखी हैं जो हमारी इंजील में पाई जाती हैं। तो जनाब अबू तालिब ने कहा, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या लिखा? कहा, भी हमने देखा जब ये उतर रहे थे ना, तो दरख्त इनके सामने झुक रहे थे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, दरख्त इनके सामने झुक रहे थे। महसूस ये होता था ये सारे के सारे पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। सब चीजें इनके कदमों के बोसे ले रही थी और ये सारी की सारी कायनात से तस्बीह की आवाजें आ रही थी। लगता है ये वो जो आखिरी नबी हैं वो यही हैं। ईसाई पादरी देखे पहचान ले, और जो आगोश में पाल रहे हैं वो नहीं पहचान रहे हैं। जाने के रामी वो सिफात थी जनाब सरवर कायनात में, यहाँ तक कि जब जनाब फातिमा बिनते असद मादर अमीरुल मुमिनीन मदीने आई तो सहाबियात ने सवाल किया, जो बीबियां पैगंबर पे ईमान लेके आई थी, कहा है फातिमा बिनते असद, आपने सरवर कायनात को पाला है, कुछ बचपने से मुतालिक बताएंगी? तो उन्होंने इतने मोजज़ात सुनाए, इतने। मैं सिर्फ एक मोजे की तरफ इशारा करूंगा, अगर सुनना चाहेंगे सब हज़रात, कि दीन हक का जो पेशवा होगा उसमें सिफात क्या होने चाहिए। तो कहा कि रसूल खुदा को बचपने से खुरमे बहुत पसंद थे, तो मैं बेहतरीन जो खुरमे होते थे ना चुन के इनके लिए रख देती थी कि जब घर आएंगे तो खुरमे खा लेंगे, खजूर खा लेंगे। का एक दिन मेरी आंख लग गई, दोपहर की गर्मी थी, क्योंकि पैगंबर को आने में देर हो गई। तो जैसे ही पैगंबर घर आए तो अचानक कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। कहा, रसूल खुदा के आने का वक्त हो गया। तो आप नाम लेती थी, कहा कि भी मोहम्मद के आने का वक्त हो गया। कहा, मैं उठी, फौरन सहन में गई कि मैं खुरमे जो पक जाते थे वो गिर जाते थे वो जमा कर लूं और धो के रख दूं। कहा, जैसे मैं उठी सहन में गई तो देखा कि रसूल खुदा दरख्त को इशारा कर रहे हैं, झुक जा। जैसे ही वो दरख्त झुका तो आपने खुरमे उतारे और फिर कहा, वापस चला जा। तवज्जो तवज्जो। तो जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा, रसूल खुदा ने दरख्त को इशारा किया, वो झुक गया। कहा, फिर वापस चला जा। वापस चला गया। जब 10 बरस 9 बरस के सिन में पैगंबर को पता है कि मेरे इशारे पे दरख्त झुक जाएगा, तो जब 40 बरस के होंगे तो पता नहीं होगा मैं अल्लाह के रसूल हूं। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। ऐज़ाने के नामी, जब सब जानते हैं ये आम हस्ती नहीं है, बड़ी बड़ी हस्तियां गवाही दे रही हैं, तो निशानियां सारी किताबों में आती रहेंगी और वो निशानियां बताएंगी कि ये रसूल खुदा अल्लाह के रसूल हैं। निशानियां बहुत सी हैं। मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने हक़्क़ुल यकीन में, बिहारुल अनवार में, और सैयद नेमतुल्लाह जज़ारी ने अनवारुन नुअमानिया में, और बुजुर्गों ने मुख्तलिफ किताबों में इन मोजज़ात को दर्ज किया है। मैं पेश करना चाह रहा हूँ बहुत जल्दी कि सरवर कायनात के जसद मुतहर के अंदर मोजज़ात को लिखा गया है कि वो आखिरी नबी आएंगे, उनमें कुछ सिफात होंगी, ऐसी सिफात होंगी जो किसी और में नहीं थी। जितने मोजज़ात अल्लाह ने सारे अम्बिया को दिए हैं, उससे ज़्यादा मोजज़ात सरवर कायनात को अता किए हैं। और उन मोजज़ात से पता चलेगा कि ये अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। वो मोजज़ात बताएंगे। तो अब 24 मोजज़ात जसद मुतहर में है, रसूल इस्लाम के जिस्म मुबारक में है, जसद मुतहर में है, रसूल इस्लाम के जसद मुतहर के अंदर 24 मोजज़ात उलमा ने दर्ज किए हैं। सुनना चाहेंगे तो मैं पढ़ूंगा। जिस्म मुबारक में उलमा ने लिखा रसूल इस्लाम के 24 मोजज़ात का, जहां से भी रसूल खुदा गुजरते थे सर पे एक अब्र रहता था, एक बादल रहता था, क्योंकि खालिक को ये बर्दाश्त नहीं था कि इनके साए पे किसी के पांव आ जाए, इनके साए पे भी किसी के पांव ना आए। अब अगर कभी किसी नवासे को कांधों पे सवार करें तो फिर मानना पड़ेगा खालिक की इजाजत थी। मैं बहुत तेज से गुजरूंगा। तो पैगंबर इस्लाम ने 24 पैगंबर इस्लाम से मुतालिक 24 मोजज़ात उलमा ने दर्ज किए हैं। पहला, सर पे हमेशा अब्र रहता था, एक बादल रहता था। दूसरा, कद आवर से कद आवर आदमी जब पैगंबर के सामने आता तो रसूल इस्लाम सर से लेके गर्दन तक ऊंचे नजर आते थे। कोई भी बुलंद कामत से बुलंद कामत आदमी पैगंबर के सामने आता तो सर से लेके गर्दन तक छोटा नजर आता था। पैगंबर बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन वो आदमी फिर भी छोटा नजर आता था। सहाबा कहते थे, या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है? कहा, मेरे खालिक को मंजूर नहीं कोई मुझसे ऊंचा नजर आए।
لوگ ہیں یا نہیں. یہ دوسرا معجزہ بھی میں نے صرف پیش کیا ہے. تیسرا معجزہ علماء نے لکھا ہے, کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی, نہ کسی پھول میں تھی, نہ کسی عطر میں تھی. آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی. توجہ ہو, پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی, جسم مطہر سے خاص خوشبو آتی تھی. ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک کافر و مشرک جب وہاں آتے تھے تو سونگ کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے. تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم؟ کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا, وہ اس جگہ سے آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث قصہ میں جب دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی, آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے.